भगवान शंकर कैलाश पर पार्वती जी से कहते हैं, देवी अब मैं तुम्हें अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। माता ने चौंक कर पूछा, प्रभु आपने भी चोरी की? भोलेनाथ हंसकर बोले, हां देवी। जब श्री रामचंद्र जी अवतार लेकर अयोध्या पधारे थे तब उनके दर्शन की लालसा में मैं बिना तुम्हें बताए वहां चला गया था। माता ने मुस्कुराकर कहा, अकेले चले गए? शंकर बोले, अकेले नहीं, काकू तसश्च आपहास्यम तदौ अथिनी काकभूषुंडी के साथ गया था। पार्वती ने कहा, यह तो कहना चाहिए था कि उन्हें लेकर गए। भोले बोले, नहीं देवी, यदि कहता कि मैं लेकर गया तो दोष मेरा हो जाता, इसलिए बोला कि उनके साथ गया, यानी योजना उनकी थी और मैं साथ हो लिया। देवी, जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके चित्त और चरित्र दोनों मेल खाते हों। हमारा और काकाभूषुंडी का इष्ट एक ही श्री राम। तब हम दोनों मनुष्य रूप धारण कर अयोध्या पहुंचे। मैं गुरु बना, काकाभूषुंडी मेरा शिष्य। पर सामान्य मनुष्य को राजमहल में प्रवेश कहाँ मिलता? उपाय सोचा और सरयू घाट पर भविष्य पूछो केंद्र बामनिस खोला। ऊपर पट्टिका लगी, प्रोप्राइटर शंकर शर्मा, सहायक काकभूषुंडी पांडे। मुफ्त भविष्यवाणी का प्रचार हुआ और देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ी। मैं त्रिकालदर्शी होकर सबके हाथ पकड़ बताने लगा, कल तुम गिर पड़े थे, आज तुमने पराठा खाया, अमुक दिन तुम्हें चोट लगी। मेरी ख्याति इतनी फैली कि लोग आधी रात से कतार में लगने लगे। बात कौशल्या माता तक पहुंची और उन्होंने सेवकों को भेज बुलवाया। सेवक आए तो चेला बाहर रोक दिया गया और मुझे भीतर ले गए। माता ने पूजन कर मुझे अपने गोद में बैठे रामलला का भाग्य बताने को कहा। मैंने कहा, मेरी पोथी बाहर शिष्य के पास है, उसे बुलवा दीजिए। तब विशेष अनुमति से काकाभूषुंडी भी भीतर आए। रामलला के दर्शन कर मैं गदगद हो उठा, पर देखा कि काकाभूषुंडी और भी सौभाग्यशाली बने। उन्होंने एक हाथ में भगवान के चरण थाम लिए और दूसरे हाथ से भगवान का कर अपने सिर पर रख लिया। मैं तो केवल हस्तरेखाएं देख रहा था, पर मेरा शिष्य चरण और हाथ दोनों पा गया। मैं भी भाव विभोर हो उठा। कौशल्या माता ने विवाह का प्रश्न किया तो मैंने कहा, जब तक यह बालक अयोध्या से बाहर किसी संत के साथ नहीं जाएगा तब तक विवाह नहीं होगा। आगे कथा नामकरण संस्कार की आई। गुरु वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नाम रखा ज्येष्ठ राम, जो आनंद सागर और जगत को विश्राम देने वाले, दूसरे भरत, जो राम प्रेम से समस्त जीवों का जीवन भरेंगे, तीसरे शत्रुघ्न, जिनके नाम मात्र से 6 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर नष्ट हो जाते हैं, और सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, जो शेषावतार, रामप्रिय और सारे शुभ लक्षणों के धाम हैं। गुरुजी ने समझाया, राम सीता के बिना कहीं मिल सकते हैं पर लक्ष्मण के बिना कभी नहीं मिलते। चारों भाई वेद स्वरूप हैं, भक्तों के आधार और शंकर के प्राण तत्व हैं। नामकरण के बाद अयोध्या नगरी आनंदित हुई। बधाई गाने वाले आंगनों में पहुंचे, गीत नृत्य हुआ, मंगल ध्वनि से पूरा नगर गूंज उठा। माता सीता तक ने यह कौतुक देखा। इस प्रकार शंकर जी ने पार्वती को बताया कि जब जब श्री रामावतार हुआ, वे भी भक्त वत्सल होकर काकभूषुंडी जैसे परम भक्तों संग अयोध्या जाकर बालक राम का दर्शन करते रहे, क्योंकि प्रभु का प्रेम ही वह सनातन सत्य है जिसके लिए देव भी मानव रूप धर युग युग से लालायित रहते हैं।